नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा देकर तमाम विदेशी कंपनियों को भारत आमंत्रित किया, लेकिन व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में भारत काफी पीछे रह गया है। फोर्ब्स की 146 देशों की सूची में भारत 93 नंबर पर है। यहां तक कि मेक्सिको और श्रीलंका जैसे देश भी भारत से आगे हैं। जी हाँ, तो भारत को गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों से निपटना होगा। फोर्ब्स की 9वीं सालाना सूची में डेनमार्क पहले स्थान पर है। फोर्ब्स ने कहा कि 2013 में भारत की वृद्धि दर दशक भर के निचले स्तर पर चली गई और उसके आर्थिक नेता देश के बढ़ते राजकोषीय और चालू खाते के घाटे पर अंकुश के लिए संघर्ष करते रहे। फोर्ब्स के मुताबिक भारत ने बढ़ते आर्थिक संतुलन और पश्चिम देशों में आर्थिक स्थिति में सुधार की वजह से निवेशकों ने भारत से पूंजी निकाली। तो हरियाणा की आवाज में आज सवाल हमारा यही है कि हरियाणा में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। क्या मेक इन इंडिया के जरिए लोगों को रोजगार मिल पाएगा? ये सवाल आज हम हरियाणा की आवाज में लेकर आए हैं। हर बार हर सरकार रोजगार के लिए नई योजना लागू करती है और ऐसे में क्या इस बार मेक इन इंडिया जनता की उम्मीदों को पूरा कर पाएगी? और हरियाणा में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है और क्या मेक इन इंडिया के जरिए लोगों को रोजगार मिल पाएगा? यही सवाल आज हम हरियाणा की आवाज में लेकर आए हैं, जिस पर हम आम जनता यानी कि आप सबकी राय लेना चाहते हैं। नंबर लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आप क्या राय रखते हैं इस पर? आप हम तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तो हर बार हर सरकार रोजगार के लिए एक नई योजना लागू करती है, लेकिन कुछ समय बाद ही योजना पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन क्या इस बार मेक इन इंडिया जनता की उम्मीदों को पूरा जो सर्वश्रेष्ठ देश हैं उनकी सूची में भारत जो है 93 नंबर पर है। 143 देशों की सूची है जिसमें भारत 93 नंबर पर खड़ा है। 93 जहां पर भारत 93वें पायदान पर नजर आ रहा है। तो इंडिया लोगों को मिल पाएगा रोजगार? इस अहम सवाल को आज हम उठा रहे हैं हरियाणा की आवाज में। आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। सभी फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख पा रहे हैं। हरियाणा की आवाज में आज का मुद्दा रोजगार को लेकर मेक इन इंडिया, जिसमें फोर्ब्स की जो सूची जारी हुई है उसमें कहीं ना कहीं भारत जो है वो निचले पायदान पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब शक बढ़ गया है कि वाकई में क्या मेक इन इंडिया की तर्ज पर, क्या मेक इन इंडिया के आधार पर लोगों को रोजगार मिल पाएगा? बिल्कुल। चलिए, जींद से रवि हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। देखिए, इस मेक इन इंडिया ने किसान बेरोजगार बना दिए जी। बेरोजगार ही नहीं, तबाह कर दिए। केमिकल चाइना का था, बंद कर दिया मोदी ने। मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया, दुगना महंगा हो गया। धान हुए कॉटन चाइना और मुस्लिम कंट्रीज खरीदते थे, मोदी ने बंद कर दिए। किसान तबाह हो गया। मेक इन इंडिया इंडिया को बर्बाद कर देगा। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सभी की अलग अलग राय हम तक पहुंच रही है। सवाल आज हमने यही उठाया है कि क्या मेक इन इंडिया के जरिए लोगों को रोजगार मिल पाएगा? यही आज का हमारा सवाल, जिस पर हम आम जनता की राय लेना चाहते हैं। मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनोज, बहुत स्वागत है आपका। बताएं। हाँ जी, बताएं सर, क्या राय रखते हैं आप? मैं यही बोल रहा हूँ, कैसे ये क्या होगा, ये मेकअप इन इंडिया के जरिए लोगों को मिल रहा रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं, क्या हरियाणा की जनता ये सोच रही है? तो फोर्ब्स की जो सूची जारी हुई है, अगर उसकी माने तो भारत निचले पायदान पर है,
ऐसे में क्या जो मेक इन इंडिया का दावा किया जा रहा है, जिसके आधार पर खुद लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि मेक इन इंडिया के आधार पर, इसकी तर्ज पर जो हमारे सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, क्या हकीकत में ऐसा होगा? क्या जनता ये सोच रही है कि मेक इन इंडिया के जरिए लोगों को रोजगार मिल पाएगा? इसी सवाल को आज हम उठा रहे हैं हरियाणा की आवाज में। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप नंबर लगातार फ्लैश होता देख पा रहे हैं। बिल्कुल, जब जब नई सरकार आती है, एक नई योजना लेकर आती है, लेकिन उस योजना को पूरा होने से पहले ही जो योजना है वो सांसें तोड़ देती है। और आज हमने सवाल यही उठाया है, जिस योजना की शुरुआत की गई मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो क्या इसमें रोजगार मिल पाएगा लोगों को? क्या आम जनता को रोजगार मिल पाएगा? यही आज हम सवाल लेकर आए हैं। आप क्या सोचते हैं, इसी पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। फरीदाबाद से रवि हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, ये इससे जनता का थोड़ा भला हो सकेगा और रोजगार भी मिल पाएगा जी। मेरी राय है कि मेक अप इंडिया ये बहुत बढ़िया जो ये चलाई गई इसके द्वारा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि, अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। आप क्या कुछ राय रखते हैं, या आप हम तक पहुंचा सकते हैं? हरियाणा में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। जो हाल ही में चुनाव विधानसभा के हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी एक बड़ा फैक्टर था, जिस पर जो है मत का इस्तेमाल जो युवा वोटर हैं उन्होंने भी किया, जो बेरोजगार हैं उन्होंने भी किया। ऐसे में मेक इन इंडिया पर कितना भरोसा रखा जाए? फोर्ब्स की जो सूची है उसके हिसाब से भारत जो है वो निचले पायदान पर खड़ा। 146 देशों की सूची जारी हुई, जहां पर भारत 93 नंबर पर दिखाई दे रहा है। क्या ऐसे में समझा जा सकता है कि हकीकत आंकड़ों के मुताबिक अगर देखी जाए तो फिर वो कोसों दूर नजर आ रहा है? जिस हिसाब से कहा यह जा रहा है कि मेक इन इंडिया के जरिए लोगों को रोजगार दिया जाएगा, इस सपने को पूरा होता क्या जनता देख पा रही है? क्या जनता को लगता है कि मेक इन इंडिया में वो दम है, वो खम है जो कि हरियाणा और खासकर पूरे भारत के अंदर बेरोजगारी जैसी समस्या को खत्म कर सकेगा, रोजगार के मौकों को, विकल्प को बढ़ाएगा? बिल्कुल, अगर पूर्व यूपीए सरकार की अगर हम बात करें तो रोजगार के लिए मनरेगा योजना की शुरुआत की गई, लेकिन कुछ समय बाद ही मनरेगा जनता की आशाओं को पूरा नहीं कर पाई। और इस बार मेक इन इंडिया की जो शुरुआत की गई है, तो क्या लगता है कि जो बेरोजगारी का जो मुद्दा बार बार उठता रहा है, तो क्या इसे दूर किया जाएगा? क्या रोजगार मिल पाएगा लोगों को? यही सवाल आज हम हरियाणा की आवाज में लेकर आए हैं, जिस पर हम आम जनता यानी कि आप सबकी राय लेना चाहते हैं। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आपका ही मंच है, आम जनता का मंच है। अजय हमारे साथ सिरसा से जुड़े हुए हैं। अजय जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। हाँ जी मैडम, हेलो जी बताएं अजय जी। हाँ जी सर, ये ना मैं कहना चाहता था, जैसे हुड्डा जी ने लगभग 20,000 ये पोस्टें निकाली थी। हेलो जी बताएं सर। मैं चलिए, संपर्क हमारा टूट रहा है। तारा रानी हमारे साथ दर्शक जुड़ी हुई है। तारा रानी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। मैडम नमस्कार जी नमस्कार। मेरी कह रहा है कि जब कोई सरकार आती है वो आरक्षण के तौर पर देती है। आरक्षण में एक घर में अगर 4 लड़की है तो 4 लड़की नौकरी कर रही है, युवक बेचारे बेरोजगार है। तो युवकों में मतलब पढ़े लिखे है, वो जब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होगा तो बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती, ना किसी को मिल सकती है। मेरी ये राय है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। आप क्या कुछ राय रखते हैं, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। विपक्ष के साथ साथ जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने भी सवाल उठाए थे मेक इन इंडिया पे। उन्होंने कहा कि मेक फॉर इंडिया मेक इन इंडिया की जगह पर होना चाहिए। इसमें बहस जो है पहले से भी होती रही है, विपक्षी भी निशाना साधते रहे, लेकिन जनता इस पर क्या सोचती है कि मेक इन इंडिया का जो दावा किया जा रहा है, मेक इन इंडिया की जो मुहिम एक तरीके से उसको कहा जा सकता है कि इसके जरिए रोजगार के विकल्प खोलने की बात कही जा रही है, क्या वाकई में हकीकत में ऐसा होता आप देख पा रहे हैं? नहीं तो फोर्ब्स का जो सर्वे है, फोर्ब्स की जो सूची सामने आई है, उसमें कहीं ना कहीं ये हकीकत में तब्दील होता नजर नहीं आ रहा है। वो मेक इन इंडिया से कोसों दूर की कहानी बयां कर रहा है, लेकिन जनता मेक इन इंडिया पर कितना विश्वास रखती है? क्या लगता है कि वाकई में रोजगार मिल पाएगा मेक इन इंडिया की तर्ज पर? बिल्कुल, जब जब नई सरकार आती है, नई योजना लोगों के लिए लेकर आती है, लेकिन उस योजना का जो फायदा है लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। चलिए, इसी बीच अशोक हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं हिसार से। अशोक जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। बहुत अच्छा है जी, मेक इन इंडिया बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, हम खुश हैं मेक इन इंडिया से जी। हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। सिरसा से कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं।
सर जी जो काम कर रहे हैं जी। जो काम करते हैं मनरेगा का, उनकी दड़ी 3 महीने बाद मिलते पैसे सर पैसे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जींद से बलविंदर हमारे साथ फोन लाइन पर है। बलविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। बलविंदर जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एक बार अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें जब आप हमें कॉल करते हैं, अपनी राय जब आप हम तक पहुंचाते हैं। जींद से रमेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। राम राम भाई जी। बताएं। बात ये है सर, जो मेक इन इंडिया का बीड़ा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, वैसे तो बहुत अच्छा है जी। इससे पहले वाले प्रधानमंत्री थे, जैसे अपने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसने ऐसे बढ़िया काम सोचे थे, लिस्ट भी बनाई थी, उसको दोबारा मौका नहीं मिला, वो ठंडे बस्ते में चली गई। अब ये पहले वाली योजना उनको लागू करें तो और भी बढ़िया हो जाता। अब मेक इन इंडिया बाहर की कंपनी आएंगे, उनको 10-12 साल तो वैसे स्थापित होने में लग जाएंगे। 10-12 साल तक बेरोजगार युवा, पढ़ा लिखा युवा इंतजार नहीं कर सकता। ये समस्या यही है। और जो वो बाहर की कंपनी आएंगे वो जमींदार तहस नहस हो जाएगा। क्यों जमीन लेंगे? वहाँ जमीन लेंगे जहाँ बोने खाने की जमीन है, जिससे देश का पेट भरता है और दुनिया तक चावल जाता हरियाणा का। बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। आप क्या राय रखते हैं? आप भी अपनी राय को हरियाणा की आवाज तक पहुंचा सकते हैं। आपको फोन उठाना है और हमें बताना है। नंबर स्क्रीन पर आप लगातार फ्लैश होता देख पा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, गुड़गांव से राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा कहने का मतलब ये है जी, ये जो कंपनियां हैं पहले ऑलरेडी इंडिया के अंदर चल रही हैं और वो स्टैंप लगा देती हैं जापान की, चाइना की, और इस हिसाब से उनके ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राम, अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। आप क्या कुछ राय रखते हैं? आप भी हम तक पहुंचा सकते हैं बेहिचक इस मुद्दे को लेकर। क्या आपको लगता है मेक इन इंडिया के जरिए लोगों को रोजगार मिल पाएगा? इस सवाल पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। 25 सितंबर को मेक इन इंडिया जो योजना है उसकी शुरुआत की गई और अक्टूबर के जो आंकड़े आपको बता दें, उसके 4.2% जो उत्पादन है उसमें गिरावट दर्ज की गई। तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया के जरिए जैसा कि रोजगार देने की बात की जा रही है वो मेल खाती नजर नहीं आ रही है। जनता क्या सोचती है उसको समझने की कोशिश। अजय हमारे साथ सिरसा से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। बताएं सर, क्या राय रखते हैं आप? सर, मैं ना ये पटवारी की भर्ती की बात करना चाहता था जो इन्होंने हुड्डा सरकार ने निकाली थी। चलिए, आज बात मेक इन इंडिया की कर रहे हैं। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, लेकिन आज मेक इन इंडिया की आज हम बात कर रहे हैं। इस पर जनता की राय को हम आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर यहाँ फोन लाइन पर है, सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। हाँ सनी, आपसे अनुरोध है अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर लें, टीवी सुनकर रिस्पॉन्स ना करें। ठीक सर। बताएं। हेलो जी सनी, बताएं। चलिए, संपर्क हमारा टूट रहा है। अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें ताकि जो आप अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो सही ढंग से हम तक पहुंच सके। अंग्रेज कंबोज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अंग्रेज जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। अंग्रेज जी, आवाज आ रही है आपको? हरियाणा के अंदर हुड्डा सरकार ने कोई काम नहीं किया सर। अब हाँ जी, हुड्डा सरकार ने कोई भी काम नहीं किया सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। राजेश हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पर है। राजेश जी, बहुत स्वागत है, बताएं। ये जो मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नाम दिया, जो भी मतलब इन्होंने प्रोग्राम चालू किया जी, ये हवाई साबित हो रहा है सर। जी चलिए सर, ये मेक इन इंडिया हवाई साबित हो रहा है सर अपने हरियाणा में जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम दर्शक हमें लगातार कॉल्स कर रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आज जो हमने मुद्दा उठाया है इस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हरियाणा की आवाज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक्सियल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर।
ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा की आवाज में आज हम बात मेक इन इंडिया की उस मुहिम पर उठा रहे हैं जिसमें कहा यह गया कि इसके आधार पर रोजगार मिलेगा, लेकिन आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत की स्थिति अभी भी खराब बनी हुई है, उत्पादन दर में गिरावट है, साथ ही साथ फोर्ब्स की सूची में भारत अभी भी निचले पायदान पर खड़ा है। यानी कि मेक इन इंडिया सिर्फ बातों में ही नजर आ रहा है, हकीकत में मेक इन इंडिया का असर अब तक नहीं देखा गया। क्या वाकई में जनता को लगता है कि इसके आधार पर लोगों को रोजगार मिल पाएगा? प्रदीप हमारे साथ हिसार से दर्शक जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। मैडम ये बोल रहा था कि मैं जैसे हम अपना सामान बिकता था 1947 में, मेरे ख्याल में 33% था पूरी दुनिया में जी। हम आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हम 1947 से पहले जब हमारा 33% पूरी दुनिया में हमारा सामान बिकता था बनकर जी, लेकिन आज इसका 0.00 कुछ हो गया है। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमें अपने देश में ही बनाना चाहिए, क्योंकि देश के लिए बहुत शुक्रिया हमारा आपका, सबसे बहुत बड़ा शुक्रिया। मुद्दा है। विकास हमारे साथ सिरसा से इस बीच जुड़ गए हैं। विकास जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, मेरा कहना मतलब है कि ये रोजगार हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं, और बाकी जो हम काम करते हैं, जो काम करते हैं वो मैं चलिए शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, धन्यवाद मैम। जी बताइए। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेक इन इंडिया में अगर मोदी जी अपने यहाँ की इंडस्ट्री ही लगाना चाहते खुद की, खुद के पैसे से, जी तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में भी रहता और उससे लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलता। चलिए शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम दर्शक हमें लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। अंग्रेज कंबोज एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अंग्रेज जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेकिंग इंडिया का जो नारा मोदी जी ने लगाया है वो अपने हिसाब से सही है। हर आदमी को रोजगार दिया जा रहा है। हरियाणा में भी खट्टर सरकार हर आदमी को पूरा रोजगार दे रही है। कुरुक्षेत्र के जो हमारे मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी हैं, उन्होंने अब तक मैं नहीं ये कहता 150-200 आदमियों को रोजगार के लिए लोन की सुविधा, अदर्स भी बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये मुहिम आस्ते आस्ते आगे बढ़ेगी, थोड़ा टाइम तो लगेगा। चलिए शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। योगेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। जय हिंद मैडम। बताइए योगेंद्र जी, क्या राय रखते हैं आप? हाँ मैडम जी, मैं कहना चाह रहा हूँ जो हमारी जो मेक इन इंडिया लगी है, जो हमारे पीछे 65 सालों का गड्ढा भरा हुआ है, मोदी जी उसको धीरे धीरे भर रहे हैं। जनता को सफर करना चाहिए थोड़ा जी। ये हर चीज होगी ना, मैं कहना चाह रहा हूँ एक दिन ऐसा आएगा इन 5 सालों के बाद में हर बच्चे के पास रोजगार होगा। रोजगार नहीं होगा तो अपना व्यापार होगा, अपना व्यापार नहीं होगा तो अपना कोई ना कोई। बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी आपका। बहादुरगढ़ से सनी हमारे साथ फोन लाइन पर। सनी बताएं क्या राय है आपकी? मेरा सर जी है, जो काम किया है हुड्डा की सरकार ने किया है, बाकी हमारे नौजवान है बाकी वैसे ही फिर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। आप भी हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज आप ही का मंच है। मेक इन इंडिया पे आपको कितना भरोसा है? क्या वाकई में मेक इन इंडिया के जरिए लोगों को रोजगार मिल पाएगा? जो रोजगार बेरोजगारी जो व्याप्त है पूरे भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, क्या वो खत्म हो पाएगी? हरियाणा में बेरोजगारी का अहम मुद्दा रहा है हमेशा से, क्या इसको खत्म कर पाएंगे मेक इन इंडिया के जरिए? फोर्ब्स की सूची इस बात को नकारती हुई दिखाई दे रही है, और जो उत्पादन की दर में गिरावट आया है वो भी कहीं ना कहीं विरोधाभास खड़ा करता है। लेकिन जनता मेक इन इंडिया के नारे पर कितना यकीन रखती है? क्या उसको विश्वास है कि इसके तहत लोगों को रोजगार मिल पाएगा? क्या इस पर लोगों की उम्मीदें बनी हुई है? क्या बिल्कुल, मेक इन इंडिया को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, आपकी क्या राय है, यही हम जानना चाहते हैं। क्योंकि जब भी कोई नई सरकार आती है, एक नई योजना लेकर आती है, लेकिन उस योजना का लोगों तक फायदा नहीं पहुंच पाता है। तो मेक इन इंडिया को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई ये आपको फायदा पहुंचाएगा या आम जनता को इससे फायदा होगा? यही हम जानना चाहते हैं। आप क्या सोच रखते हैं, आपकी क्या राय है? नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। क्योंकि हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जहां पर आम जनता को खुलकर बोलने का मौका दिया जाता है। आपको हम खुलकर बोलने का मौका दे रहे हैं। आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अपनी आवाज ऊपर उठाइए और बताइए कि आपकी क्या राय है। फतेहाबाद से कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं।
बहुत स्वागत है सर आपका। सुखबीर जी बताएं क्या राय है आपकी? सर मेरा ये मानना है कि जब तक ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा चलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी, लेकिन ये सर तब संभव हो पाएगा जब एजुकेशन में बदलाव हो, टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए, तकनीकी शिक्षा हो देश में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुखबीर अब जी अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग राय के साथ अलग अलग कॉलर्स हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे को लेकर मेक इन इंडिया का जो नारा लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था उस पर कहीं ना कहीं कुछ लोग भरोसा भी जता रहे हैं, कुछ लोग संदेह की स्थिति से देख रहे हैं। अंबाला से नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम ये जो आप दिखा रहे हैं, अभी सरकार इतने दिन के बाद बनी है ये, तो इसको थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए ना। चलिए शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम दर्शक हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं और इनका कहीं ना कहीं मानना है कि सरकार को बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं बीता है और सरकार को अभी समय लगेगा। जिस तरीके से हम सवाल भी उठा रहे हैं कि जो योजना की शुरुआत की गई है, मेक इन इंडिया की जो शुरुआत की गई है, इससे आम जनता को कितना फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जब भी कोई नई सरकार आती है, एक नई योजना लेकर आती है, लेकिन उस योजना का फायदा आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। सिरसा से विकास हमारे साथ फोन लाइन पर है। विकास जी बताएं। विकास जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बताएं सर क्या राय है आपकी? सर जी हाँ जी हाँ जी, ये बात ये है। हाँ जी हाँ जी, हुड्डा सरकार ने जो, चलिए संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि हरियाणा की आवाज आप ही का मंच है, लिहाजा आगे भी तमाम मुद्दे हम आपके लिए लेते आएंगे। लेकिन जब भी आप हमारे साथ जुड़े अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कृपया कम कर लें और टीवी सुनकर आप कृपया रिस्पॉन्स ना करें। तो चलिए इसी के साथ हरियाणा की आवाज में बस इतना है। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।